चीफ जस्टिस को कत्ल की धमकी, टीएलपी रहनुमा पीर जहीरुल हसन शाह गिरफ्तार। पीर जहीरुल हसन को उकाड़ा में नामालूम मकाम से गिरफ्तार किया गया। जहीरुल हसन समेत 1500 अफराद के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने, अदलिया को धमकी और दीगर दिफात शामिल। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज में पीर जहीरुल हसन ने अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के कत्ल के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान किया। टीएलपी रहनुमाओं के खिलाफ फैसलाबाद में भी मुकदमा दर्ज। चीफ जस्टिस को कत्ल की धमकी, हुकूमत का सख्त कार्रवाई का ऐलान। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ नई शरारत की जा रही है। उनसे मुतल्लिक शरंगेज गुफ्तगू की गई। रियासत किसी गिरोह की डिक्टेशन कबूल नहीं करेगी। एहसन इकबाल बोले, सजा और जजा का इख्तियार सिर्फ अदालत के पास है। अता तारड़ ने कहा, कत्ल का फतवा देने का इख्तियार किसी को नहीं। आजम नजीर तारड़ बोले, एक गिरोह ने अपना कानून मुसल्लत करने की कोशिश की। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। किसी को ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो रियासती अमूर अपने हाथ में ले, या किसी के जान के बारे में फतवा जारी करे, या किसी के माल के बारे में फतवा जारी। गवादर में एहतजाज का मकसद तरक्याती मंसूबों को रोकना था। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असम्बली के इजलास से खिताब। बोले, पाकिस्तान के खिलाफ आलमी साजिशें हो रही हैं। मुल्क तोड़ने की साजिश करने वालों को जानते हैं। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन की जानिब से FC पर फायरिंग की गई। बलूचिस्तान मजीद पुरतशद्दुद वाक़यात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। किसी को लाशों पर सियासत करने नहीं देंगे। महारंग बलोच को आज भी मुज़ाकरात की दावत देते हैं। नया तोशाखाना रेफरेंस, बानी PTI और बुशरा बीबी के रिमांड में तौसी। एहतसाब अदालत ने जिस्मानी रिमांड मजीद 10 दिन बढ़ा दिया। अडयाला जेल में केस की समाअत बानी PTI और बुशरा बीबी को पेश किया गया। मजीद समाअत 8 अगस्त तक मुलतवी। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी और बानी PTI में तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। बानी PTI ने बाद में सरदार मुजफ्फर से माजरत कर ली। बानी PTI की GHQ के बाहर एहतजाज की कॉल की दोबारा तस्दीक। अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, उनके बयान को ऐसे पेश किया जैसे 9 मई के वाक़यात का एतराफ़ जुर्म किया हो। 12 मरतबा पुलिस तफ्तीश में भी GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज का कह चुके। जहां मसला होता है वहीं एहतजाज होता है। एहतजाज किसी थाने के बाहर तो नहीं करना था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का दूसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 29 अरकान को PTI का तस्लीम कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में PTI के 58 अरकान तस्लीम। तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त भी जारी। ख्वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए 21 नामों की फहरिस्त जमा। कौमी असम्बली में अक़लियती नशिस्तों के लिए फहरिस्त में 10 नाम शामिल। किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। कल पार्लियामेंट में जजेस के मुतालिक हुकूमती करारदाद की मुखालफत करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की भूख हड़ताली कैंप में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पार्लियामान में कभी किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी की करारदाद नहीं आई। भूख हड़ताली कैंप बानी चेयरमैन की रिहाई तक जारी रहेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत से जो बात होगी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से होगी। हुकूमत 9 मई केसेस में सजा दिलाना चाहती है। PTI की न्यूट्रल की गर्दान। एस्टैब्लिशमेंट से न्यूट्रल होने का बार बार मुतालबा। नईम हैदर पंजोता की प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में गुफ्तगू। कहा, एस्टैब्लिशमेंट किसी सूरत आज तक न्यूट्रल नहीं रही। एस्टैब्लिशमेंट को सियासत से दूर होना चाहिए। इसे लोगों को अगवा नहीं करना चाहिए। आइन के मुताबिक जो हर इदारे की हुदूद हैं उसके मुताबिक चलना है। किसी की मर्जी के मुताबिक मामलात नहीं चल सकते। PTI एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़कर इक़्तिदार में आई थी। कंधे मुयस्सर नहीं रहे तो नाराज हो गई।
चाहती है इक्तदार में आने के लिए एस्टेब्लिशमेंट के कंधे दोबारा मिल जाएं। नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में गुफ्तगू, कहा पीटीआई को समझ आ गई मज़ाहमत से काम नहीं बन रहा, इसलिए मफाहमत की तरफ आ गई। तैमूर झगड़ा बोले पीटीआई का दुश्मन कोई नहीं, हमें अवाम की बेहद हिमायत हासिल है, अवामी हिमायत वाली सियासी कुव्वत को खत्म नहीं किया जा सकता। पानी पीटीआई मफाहमत को तैयार। रहनुमा लतीफ खोसा का एक न्यूज के प्रोग्राम एक पाकिस्तान में दावा। कहते हैं बानी पीटीआई का कहना है जिसने भी उन पर जुल्म किया उन्हें माफ कर देंगे। बानी पीटीआई इंतकाम नहीं इस्तेहकाम में पाकिस्तान चाहते हैं। लतीफ खोसा का मजीद कहना था हम तसादुम बिल्कुल नहीं चाहते, अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए आकर हुक्मरानी करते हैं। जमात इस्लामी ने भी तब्दीली का नारा लगा दिया। हाफिज नईमुर रहमान का लियाकत बाग में खवातीन के जलसे से खिताब, कहा पाकिस्तान को जमात इस्लामी तब्दील करेगी, इस्लामाबाद जाते तो तसादुम होता, असल मसला एक तरफ रह जाता। तदब्बुर का मुजाहरा करते हुए रावलपिंडी में धरने का फैसला किया। बुध से मुल्क में धरने शुरू होंगे। बिजली बिलों और टैक्सों से अनारकी फैलने का खदशा है। खवातीन जेवरात बेचकर बिल देने पर मजबूर हैं। IPPs के जरिए खून निचोड़ने का सिलसिला कबूल नहीं, हुकूमती लोग भी धंधे में मुलविस हैं। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू ना हो सका। 28 जुलाई को जमात इस्लामी ने अपने तमाम मुतालबात हुकूमती कमेटी के सामने रखे। हुकूमती टीम ने मुज़ाकरात में टेक्निकल कमेटी को शामिल करने का इंदिया दे रखा है। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत अचानक खराब, कोटक पर जेल से शौकत खानम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जेल ज़राए के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने यास्मीन राशिद के चेकअप का हुक्म दिया था। पीटीआई रहनुमा कैंसर के मरज में मुब्तला रह चुकी हैं। शरह सूद 120 पॉइंट्स की कमी से 19.5% मुकर्रर। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। महंगाई की शरह कम होकर पिछले माह 12% तक आ गई। स्टेट बैंक के जरिए मुबादला ज़खायर बढ़कर 9 अरब डॉलर तक पहुंच गए। दूसरी जानिब गैर मुल्की कंपनियों की डॉलर में मुनाफे की बैरून मुल्क मुंतकिली 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर। गैर मुल्की कंपनियों ने सरमायाकारी से ज्यादा मुनाफा बाहर मुंतकिल कर दिया। फिच रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी की रेटिंग बेहतर कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दी गई। फिच रेटिंग एजेंसी के मुताबिक IMF मुआहदे से पाकिस्तान की बैरूनी फंडिंग रसाई बेहतर हुई। 7 माह बाद पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी आई है। वज़ीर आज़म का फिच की तरफ से पाकिस्तान की रेटिंग बढ़ाने का खैर मकदम, कहा रियासत की खातिर सियासत की कुर्बानी का समर मौशी बेहतरी की सूरत में मिल रहा है। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद जाँ बहक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। सुवाबी में दूसरे रोज भी मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बरसाती पानी खेतों में दाखिल। हरीपुर, मंडी बहाउद्दीन, फैसलाबाद, चिन्यूट, हाफिजाबाद, भक्कर, बहावलपुर में भी बारिश। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, कई सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। लाल हवेली और बोर्ड बाजार में पानी ही पानी। टेंच भाटा में पानी घरों में दाखिल। गली मोहल्लों में 5 फुट से ज्यादा पानी जमा। शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। शहर में मजमूई तौर पर 61 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नालालई में गवाल मंडी पुल पर पानी की सतह 10.5 फुट पर पहुंच गई। नालालई पर इजाफी मशीनरी समेत अमला तैनात। नसीराबाद में 10 साला बच्चा बारिशी पानी में नहाते हुए डूब कर जान बहक। पीटीआई के इस्लामाबाद में जलसे की दरख्वास्त फिर मुस्तरद। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इस्लामाबाद में सिफारत खाने आलमी इदारों के दफातर हैं। एहतजाज और रैलियों से गैर मुल्कियों की नकलो हरकत मुतासिर होगी। रोज़ाना 5 लाख लोग इस्लामाबाद में मुलाजमत या तालीम के लिए सफ़र करते हैं। एहतजाज इनके बुनियादी हक से महरूम करेगा। पीटीआई ने जलसे की इजाज़त न देने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी।
एप्टमा ने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगनी। चेयरमैन SECP, सेक्रेटरी पावर डिवीजन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CPPA को खत अरसाल। एप्टमा ने MD प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड को भी खत लिख दिया। खतूत में कहा गया IPPs की इंतजामी और ऑडिटर्स की रिपोर्ट फराहम की जाए। पाकिस्तान पोस्ट की अरबों की प्रॉपर्टी पर कब्जे का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क भर में 248 इमारतों, प्लॉट्स और एराजी पर गैर सरकारी अफराद का कब्जा। एराजी पर गैर सरकारी अफराद ने तजावुजात कायम कर ली। पाकिस्तान पोस्ट कब्जा वापस लेने में कामयाब ना हो सका। ऑडिटर जनरल ने कब्जा खत्म कराने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों से मदद लेने की सिफारिश कर दी।